पंडित अतुल उपाध्याय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चित्रकूट धाम से चरण सेवक हूँ, वहाँ कामाता नाथ भगवान का। महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं। कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध, अनजान में अपराध, और एक होता है जानकर किया हुआ अपराध। जानकर किया हुआ अपराध धाम का वज्र की लीक के समान होता है, उसे भोगना पड़ता है, बड़ा भयानक होता है। इसीलिए जैसे संसार में पाप बन जाए तो तीर्थों में चले जाए, तीर्थावगान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज तीर्थराज है, संगम त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में यदि पाप बन जाए तो भगवान की पुरियां हैं, सप्त पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका पुरी, द्वारावती आदि। इन पुरियों में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। पुरियों में पाप नष्ट हो तो फिर धाम, जैसे भगवत धाम वृंदावन, भगवान का परम पावन, अगर धाम में अपराध बन गया तो फिर ये वज्र की लीक हो जाता है। अनजाने में अपराध होना, जैसे हम चल रहे, कोई चींटी मर गई, किसी जीव को कष्ट हो गया, अनजाने की बात भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, आप बीड़ी पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरुमंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो जूठा दोना किसी वैष्णव के पैर में लगा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहां आकर जो गलत आचरण किए जाते हैं वो दुर्गति कर देते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि में जो भी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, ऐसे ये उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर है। 1 माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और 1 पाप करोगे तो लाखों पाप के बराबर है। इसलिए धाम वास करने के लिए बिल्कुल बच्चा बनकर भगवान की शरण में होकर के धाम वास करे, यहाँ पाप ना होने पावे, अपराध ना होने पावे। एक बार हमने गुरुजी से पूछा था, अपने गुरुजी से 20 वर्ष पहले, कि महाराज जी, जिस धाम की इतनी महिमा वर्णन की गई, हम उसी धाम में मलमूत्र त्याग करते हैं, क्योंकि हम वासी हैं, हम यही वास करते हैं। और हो सकता है कोई शारीरिक अपराध बन जाए, कोई ऐसी चेष्टा बन जाए, क्योंकि पूरा जीवन वास कर रहे, कोई त्रुटि हो जाए तो उसका निराकरण कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा? तो गुरुदेव ने कहा, जो अखंड वृंदावन धाम वास करते हैं, और अगर ये जो मलमूत्र आदि की बात है वो ऐसी है जैसे माँ की गोद में मलमूत्र त्याग बच्चा करता है तो कोई अपराध नहीं माना जाता, ऐसे वृंदाटवी माँ है। और दूसरी बात, अगर जान करके कोई अपराध बन जाता है तो वो यही शरीर त्यागेगा, इसलिए उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो आगंतुक है, जैसे आप 2 दिन के लिए वृंदावन आए, आप होटल बुक किए और संसारिकता में खान पान और सब गंदी बातें, गंदे आचरण, तो ये बड़ा भारी पाप की गठरी लिए जा रहे हो। अब ये कहीं छूटेगी नहीं, तुम्हें दुख देगी, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहित कर देगी। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से पाप बन गया तो उसका उपाय धाम ही है। जैसे धाम की प्रदक्षिणा दे दो। आप में ऐसा बोध हुआ कि मेरे द्वारा ये पाप बन गया और बड़ा भारी पाप बन गया, और जानकारी में आपकी है, तो आप दंडवती परिक्रमा दे दो वृंदावन की। पाप की गरिमा देख करके अगर लगा कि साधारण पाप है तो राधा राधा रटते हुए खड़ी परिक्रमा दे दो, खत्म हो गया। लेकिन कोशिश करो धाम में आकर पवित्रता और संयम, इन दोनों का निर्वाह होता रहे। कहीं हमारा संयम न बिगड़ जाए, कहीं हमारी पवित्रता न बिगड़ जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ तो भले जाकर के दूसरे क्षेत्र में रहो, यहाँ कभी कभी आ जाओ, लेकिन यहाँ पापाचरण मत करो। ये भगवत धाम है। अगर आपने आजीवन अखंड वृंदावन वास ले लिया तो फिर आप चिंता न करो, धाम संभाल लेगा, वो अपने आप सुधार लेगा। वृंदावन प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे माँ अपने मलिन बच्चे को गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन धाम उस जीव को परम पावन कर देता है जो वृंदावन धाम का अखंड वास स्वीकार कर लेता है।